हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जितने विद्यार्थी, जितने हमारे भाई बहन मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, और या फिर चाहे वो किसी भी एग्जाम में जहाँ पर कम्पिटेटिव एग्जाम में जो है मैथ्स का टॉपिक पूछा जाता है, तो वहाँ पर इस तरीके की जो है सीरीज वाइज हमने लिया है। ये हमारी पहली क्लास है आज की, ठीक है ना? तो आप लोग को बने रहना पूरा। देखिए, हमने टाइप वाइज लिया हुआ है। ये हमारा आयु का चैप्टर है, जहाँ पर हमने टाइप वाइज क्वेश्चन को लिया हुआ है। एक टाइप का क्वेश्चन है, दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, तीसरी टाइप का, इसी तरीके से जो है सीरीज में सभी टाइप वाइज क्वेश्चन लिए गए हैं। मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने हमारी इस लगातार जो है हमने 30 दिनों की सीरीज चलाई, अगर आप इस 30 दिनों की सीरीज को चैप्टर वाइज हम हर एक वीडियो के अंदर एक जो है पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे और वही टॉपिक लेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखेंगे किस तरीके से मैं यहाँ पर आप लोगों को वन बाय वन करके सॉल्व करवाता हूँ। और मेरा वादा है दोस्तों कि वीडियो देखने के बाद आपको शायद कोई ऐसा टॉपिक हो, एमसीक्यू टाइप हो, किसी भी जिस भी चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, कि उसका जो है शायद कोई क्वेश्चन ना बने। बाकी 99% गारंटी है कि आप लोगों को एक प्रश्न हर टाइप से मिलेगा, जहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है? तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइप वाइज वन देखेंगे। तो आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं बताता चलूंगा, फिर मैं यहाँ पर सॉल्व करवाता चलूंगा, ठीक है? आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये खासकर जो है मध्य प्रदेश के या फिर आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है, सभी एग्जाम के लिए होगा पहले को, ठीक है? देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, टाइप वन में जो दिया हुआ है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, सीधा शब्दों में कहा है दोस्तों, सही से पढ़ना है। ए और बी की वर्तमान आयु का जो है प्रेजेंट जो आयु है उसके जो है यहाँ पर दिया गया है वर्तमान आयु का जो है अनुपात। फिर बोला है कि दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है और ए और बी की आयु बताना है। किसी भी पूछ सकते हैं आपसे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से और बहुत बेहतर तरीके से आप तुरंत कर पाएंगे, ठीक है? देखिए, पहले हम समझने के लिए समझ लेते हैं, बाकी तो हम इस सवाल को चुटकियों में कर सकते हैं। तो देखिए, ए और बी की मैं लिख लेता हूँ रेशियो। देखिए, ए एक ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। ए का रेशियो कितना है, 3, और बी का रेशियो कितना देखने को मिलेगा आपको, 4, यानी कि 4, ठीक है? अब क्वेश्चन में कहा है कि और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष। देखिए, ये रेशियो में, तो रेशियो में काट कर आता है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है? मैं भी उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। तो देखिए, अब क्वेश्चन रेशियो दिए हुए, ए का रेशियो 3, बी का रेशियो 4 क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन में बोला है कि दोनों की आयु का योग 28 वर्ष। हमारे अनुसार हम दोनों को ऐड करके देखते हैं कितना आता है, 4 और 3 7। हमारे अनुसार कितना आता है, 7। लेकिन क्वेश्चन कहता है 7 नहीं आता, क्वेश्चन के अनुसार 28। तो हम 28 आता है, कितना आता है, 28। तो इससे कितना गुना ज्यादा है, इससे 7 चौको 28। अगर 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 28 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ए की आयु ये है और बी की आयु, तो इसके अनुसार 28 हो रहा है, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 मिल रहा है। इसी तरीके से हम इसमें, अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा 16 वर्ष, तो यानी कि बी की आयु हो जाएगी 16 वर्ष प्रेजेंट आयु। और अगर हम ए की आयु की बात करें, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें तो 4 की 12, यानी कि 12 ए की आयु उम्र सीमा हो जाएगी 12 वर्ष और बी की हो जाएगी जो है 16 वर्ष। अब आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, या तो ए या तो बी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं, ठीक है? देखिए, मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं पूरी की पूरी कंप्लीट मैथ्स के टॉपिक को टाइप वाइज जो है कंप्लीट करूंगा, ठीक है? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी की आयु का अंतर 4:7 है और उनकी आयु का अंतर ठीक है 33 वर्ष है, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सीधा यहाँ पर कहा है, यहाँ पर आप लोग को कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पे अंतर पूछा है और यहाँ पे योग पूछा था, ठीक ना? क्योंकि टाइप वाइज हम बदल कर चले हैं, तो टाइप टू टाइप चलेंगे। देखिए, टाइप नंबर 2 है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है, ठीक है? देख लेते हैं। ए ये हो गया और ये बी, दोनों की आयु का अनुपात दिया है 4, अनुपात कितना दिया है, 7 दिया हो गया। अब क्या बोला है, और उनकी आयु का अंतर। याद रहे कि यहाँ पर योग नहीं बोला, यहाँ पे योग बोला था, तो इसलिए हमने योग किया था। यहाँ पर अंतर पूछा है, ठीक है? अंतर कितना है, 33 वर्ष। तो हम अंतर एक बार करके देखें कितना आता है। हम अगर इसमें अंतर देखें, डिफरेंस देखें, 4 और 3 7 का, यानी कि 3 का आता है अंतर हमारे अनुसार। लेकिन क्वेश्चन कहता है 3 नहीं 33 है, तो यहाँ पर कितना, 33। इससे कितना गुना ज्यादा, 11 गुना ज्यादा, 11 3 33। तो इसी तरीके से जो भी पूछा है उसके निकाल लीजिए। ए और बी की वर्तमान आयु पूछा है, तो ए की पूछे तो ए में 11 11 4 44 वर्ष, और अगर बी की पूछे
तो 11,77 वर्ष। ये दोनों का जो है आंसर हो जाएगा जो भी पूछिए। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सीधा तो देखना था, लिखने की जरूरत भी नहीं है कि देखिए अंतर पूछा है तो सीधे इसका अंतर देखते 3 और इससे जो है इक्वली करते, जितना किया था उसमें मल्टीप्लाई करके सीधा करना था, दिमाग में ही हो जाना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है और छोटे वर्ष की बच्चे की आयु पूछा गई आपसे। टाइप नंबर 3 का इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लिख लेते हैं दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। कितना है? दो विद्यार्थी हैं, एक ए मान लेते हैं और एक बी मान लेते हैं। फिर से दोनों की आयु का अनुपात 3:2 कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। एक दूसरे से, कोई भी एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। हमारे अनुसार कितना बड़ा है? देखिए दो में से अगर एक को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। लेकिन क्वेश्चन क्या बड़ा है? 5 वर्ष, एक नहीं बल्कि 5 वर्ष बड़ा है। तो ये कहीं इससे 5 वर्ष बड़ा है, इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 5। ठीक है ना, हो जाएगा ना 5। इसी तरीके से पूछा गया है तो छोटे विद्यार्थी की आयु पूछा है, तो छोटा कौन है? छोटा इसमें 2 है, तो 2 में से अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, देखिए 10 वर्ष इसकी जो है छोटे विद्यार्थी की आयु होगी। अगर बड़े की पूछता तो आप लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर 5 3 15 वर्ष हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को सवालों को करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। टाइप वाइज दोस्तों मैंने कहा है जैसा कि आपसे टाइप वाइज कराइए, थोड़ा सा कैमरे की प्रॉब्लम से और माइक की प्रॉब्लम अगर आप लोग को सही हो रहा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एक बात और, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं बोलता नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आप लोग करते रहिए। ठीक है, ताकि इसी तरीके की वीडियो आप लोग को पूरी सीरीज मिलती है। क्वेश्चन में आप लोग जानते हैं कि अब आप पेपर में ज़्यादा समय बचा नहीं, लगभग मुश्किल से 1 महीने बचा है मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक का जो पेपर होने वाला है। आइए देखते हैं टाइप नंबर 3 का टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। तो हम लिख लेते हैं ए और यहाँ बी की आयु का अनुपात कितना बोला गया? 4:5। ठीक है, ठीक है, और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। ठीक है ना, और इनकी आयु का योग कितना? 36 वर्ष। दोनों की आयु को बोल रहा है 36 वर्ष। ठीक है, हम यहाँ पर मान लेते हैं वो उसके अनुसार भी 36 वर्ष। ठीक है, फिर क्या बोलता है? तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है। अब देखिए क्वेश्चन में सीधी सी बात यहाँ पर क्या हो रही है, परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी आसान है। एक ही रेशियो ए है, बी का रेशियो ए है, और क्वेश्चन में बोला है कि इनकी जो है इनकी आयु का योग कितना? 36 वर्ष। उसी तरीके से करना है। हमारे अनुसार कितना हो रहा है? 5 4 9, हमारे अनुसार कितना होगा? 9। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 36, इसके 4 गुना ज्यादा है ना, 9 चौको 36, 36 यानी 4 गुना, और 4 गुना है तो ये पूछा है, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 4 तो 5 चौको 20 इसकी आ गई, और इसमें करेंगे तो 4 का, तो ये आ गया 16 वर्ष। अब आ गया 16 और ये 4 20। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि ए और बी की आयु का रेशियो पूछा गया, इस बार अनुपात पूछा गया। तो कुछ नहीं करना, अनुपात का मतलब होता है कि जितना कट जाए उतना काट दो। देखिए 2 से काट के देखते हैं, 4 से काटते हैं, 4 चौको 16 और 4 5 20, यानी कि 4:5। यही आप लोगों का जो है आंसर हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को सवालों को करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप नंबर 5 देखते हैं, टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिए टाइप नंबर 5, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है और 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाता है, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बड़ा सवाल देखकर। क्वेश्चन में बोला है ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। हमने बोल देते, हम लिख लेते यहाँ पर ए और यहाँ पर लिखेंगे बी। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो थोड़ा ध्यान देना है। अब क्या बोल रहा है? तो इनकी आयु का 5:7 है और 8 वर्ष बाद वर्तमान में कितना? प्रेजेंट में कितना है? इतना है, 5:7 है। यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट मान लिया, 5:7 मान लेते हैं, प्रेजेंट की बात है। अब क्वेश्चन में बोला है इससे 8 वर्ष बाद 7:9 हो जाता है। तो मैंने बोला अगर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर 8 वर्ष पहले बोले तो हमेशा ऊपर की तरफ जाना है माइनस करके, अगर 8 वर्ष बाद बोले तो हमेशा प्लस करके नीचे की तरफ जाना। प्रेजेंट से यानी कि वर्तमान से नीचे जाना है। तो बाद कितना वर्ष बोला है? इसने बोला क्वेश्चन में बोला 8 वर्ष बाद, तो यहाँ पर 8 लिखें और बाद की बात करते हैं। ठीक है, कितना हो जाता है? 8 वर्ष बाद 7:9 हो जाता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। ठीक है, अब क्या करना है?
हम इन दोनों का हमेशा डिफरेंस देखना है। तो देखिए 7 और 2 9, यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 5 और 2 7, 2 का अंतर। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार जो है 8 वर्ष का अंतर है, हमारे अनुसार 2 वर्ष का अंतर दोनों से। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, टीवी इस साइड भी और इस साइड भी दोनों में अंतर सेम होना चाहिए, क्योंकि हमेशा अगर दो लोगों को कंपेरिजन करेंगे तो सेम इससे तो करेंगे ना। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना 8 वर्ष का है, हमारे अनुसार 2 का 8 का इससे कितना है 4 गुना ज़्यादा। तो यहाँ पर अब क्या बोला है, तो वर्तमान की पूछा है तो वर्तमान में ही सीधे कर देते हैं। ठीक है, तो वर्तमान की आयु ये है तो यहाँ पर भी कर देंगे 4, यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई है तो 5 को 20 और यहाँ पर भी 7 को 28। ये आ जाएगी वर्तमान की दोनों की आयु। एक बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मान लो यहाँ से भी जाना है तो पहले आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर 8 आपको जो है जो प्लस हुआ है इसे आप 8 माइनस कर देंगे तो भी आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन टाइप नंबर 6 का है, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 15 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था। ठीक है, मैंने जैसे बोला 15 वर्ष पहले बोले तो यहाँ पर प्रेजेंट लिखना है, यहाँ पर राम की बात कर रहा है तो राम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर श्याम की बात कर रहा है तो श्याम लिखेंगे। ठीक है, 15 वर्ष पहले हुआ है तो प्रेजेंट है, इससे माइनस करके 15 वर्ष पहले चले जाएंगे। ठीक है, 15 वर्ष पहले। अब क्या बोला है, 15 वर्ष पहले 2:5 था। कितना था 2 कितना था 5 था, इनकी आयु का रेशियो। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, और वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। और वर्तमान में कीजिए 5:6। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, 5:6। ठीक है, हम डिफरेंस देख लेते हैं, 5 और 3, 5 एक का अंतर, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, यहाँ पर कितने का, ठीक है, यहाँ पर 3 का अंतर। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, सुनने वाली बात है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था कि हमेशा बराबर, ठीक है, डिफरेंस बराबर नहीं तो हमें डिफरेंस बराबर करना कैसे करेंगे, देखिए इस तरीके। तो यहाँ का अंतर देखना है, कितना अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ पर कितने का अंतर है 5 1 का अंतर। तो जो नीचे वाले का अंतर है उसे ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देना दोनों में, और जो ऊपर वाले का अंतर है उसे नीचे वाले, तो नया रेशियो बनकर आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रेजेंट सेम लिख देते हैं। ठीक है, राम और यहाँ पर श्याम। ठीक है, अब देखिए 15 वर्ष पहले का तो नया रेशियो बन जाएगा ना, यहाँ पर तो -15 हम नया लिख रहे हैं तो कुछ नहीं। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई में लिखा है दोनों, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, इससे अगर हमें मतलब नहीं होगा, अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। अब यहाँ पर पूछा है कि वर्तमान, तो वर्तमान के लिए देखिए इसका अगर मल्टीप्लाई में 5 थी तो 15 हो जाएगा, और अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 5 का 30 हो जाएगा। अब देखिए अंदर देखिए कितना अंतर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, कितने का अंतर 5 का अंतर, यहाँ पर कितने का अंतर 5 का अंतर। अब देखिए हमारे अनुसार 5 का अंतर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहे हैं 15 वर्ष, तो 5 यहाँ 15 यहाँ 3 5 3 15 3 का, तो जो भी पूछा है आपने प्रेजेंट की आयु पूछा है, इसमें भी 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 15 3 45 वर्ष, और यहाँ पर करेंगे अगर 3 तो 3 3 यानी कि 90 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवालों को जो है हल कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, टाइप नंबर 6 है। ये थोड़ा सा सवाल आप लोगों को समझने वाली बात होगी,